कि गांधी जी के बारे में अगर जानना चाहते हो ना, तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। एक तो आप 7-8 तक पढ़े होते हो, और 7-8 तक पढ़ने के बाद में आपके सवा 100-200 जो रीलें आती हैं ना, उसको देख के आपके दिमाग के अंदर ऐसा लगने लगता है जैसे आपसे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है। तो पहले आप पढ़ो, और जब तक नहीं पढ़ते हो तब तक आपको समझाना बेकार है, आप तो फुद्दू आदमी हो। और मैं ऐसे लोगों से बहस नहीं करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ स्किप कर दो, क्योंकि तुम्हारे बस की बात है नहीं। तुम सवाल कर नहीं सकते हो। तुम क्या कि 2014 के बाद तो पैदा हुए हो, 2014 के बाद तुम हिंदू हो, उससे पहले तुम क्या थे? उससे पहले तुम्हारा कोई धर्म था? अगर था तो उससे पहले जब धर्म था तो तब तुम क्यों नहीं जागे? तुम्हारे पूर्वज क्यों नहीं जागे? उनके पास बुद्धि नहीं थी क्या? उनके पास सवाल करने की क्षमता नहीं थी क्या? उनके पास तुमसे ज़्यादा सवाल करने की क्षमता थी, और शायद उन्होंने जो ज़िंदगी जी है वो आप नहीं ज़िंदगी जी सकते हो। लेकिन आप इसी बात पे कह देते हो कि भैया हमारे जो पिताजी थे वो हमारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए। अरे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें ही छोड़ दिया, इतना ही काफ़ी है। तुम तो तुम्हारे इस टाइम पे, तुम्हारी जो इस टाइम पे उम्र है ना, उस टाइम पे तुम्हारे पिताजी के बच्चे हो गए थे, समझ रहे हो? और तुम 32-35 साल के हो रहे हो, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। उसके पीछे का रीज़न पता क्या है? क्योंकि आपने जो 14 से 15 सालें जो लगाई हैं ना, वो बिल्कुल ख़राब कर दी हैं। क्योंकि आप लगे रहे ना उसी चीज़ में, मोदी जी आएंगे, मोदी जी कर देंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी कर देंगे। अरे मोदी जी क्या कर देंगे जब तुम्हारी बस की बात नहीं रहेगी? मोदी जी क्या कर देंगे? अब तुम कह दो कि हम तो देशभक्त हैं, हम सिंगल रह लेंगे। भाई साहब, जो तुम्हारे पिताजी ने तुमसे उम्मीदें लगा के रखी हैं वो क्या होगी? जो उन्होंने पैसा लगा के रखा है वो क्या होगा? अच्छा, तुम सोच रहे हो कि पिताजी ने अगर हमसे उम्मीदें लगा के रखी हैं तो उनकी उम्मीदों में पानी फेर देना है, क्योंकि पिताजी ने तो कांग्रेस का साथ दिया है और मैं तो भाजपा ही हूँ। तो मुझे तो भाजपा से मतलब है, मुझे तो हिंदुत्व से मतलब है। अरे भाई साहब, आपका पड़ोसी आपको खाने को नहीं देगा, आपका पड़ोसी भी हिंदू होगा, और आपके पड़ोसी की सबसे ज़्यादा आपसे दिक्कत होगी, जबकि वो भी हिंदू है और आप भी हिंदू हो। तब फिर तकलीफ़ किस चीज़ की है? किस चीज़ की है? पैसे की तकलीफ़ है, उससे पर्सनल विवाद की तकलीफ़ है, किस चीज़ की दिक्कत है? अगर पैसे की दिक्कत है तो वो भी हिंदू है, ग्रो कर रहा है, करने दो उसको। तुम्हें किस बात की तकलीफ़ है? या फिर उस व्यक्ति को तुमसे तकलीफ़ है तो उसको किस बात की तकलीफ़ है? क्योंकि हिंदू तो तुम भी हो, और हिंदू को हिंदू से तकलीफ़ है। मतलब क्या है इसका? इसका सीधा सा जीता जागता सबूत यह है कि एक बड़े अमीर इंसान को छोटे इंसान से तकलीफ़ है, और बड़ा इंसान चाहता है कि मैं छोटे इंसान को दबा दूँ। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आप चाहे ठाकुर हो, पंडित हो, बनिया हो, बामन हो, कोई भी हो, सीधी सौ बात की एक बात, आपसे ऊपर वाला व्यक्ति आपको दबाना ही चाहेगा। तो आपका धर्म जो है ना, वो आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारा धर्म हमारे लिए अच्छा कर रहा है, आपकी जात के लोग आपके साथ में अच्छा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटी सी कम्युनिटी बनी है जो कि अमीर लोग गरीबों को दबाना चाह रहे हैं, और मैं कहता हूँ इसीलिए आपको लोकतंत्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसको बचा के रखना है। और बचाने के लिए आपको संविधान बचाना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ में जो कुछ भी होता है, अगर आप चाहते हो ऐसे, आप कहीं भी जाओगे, किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का केस दर्ज करोगे, तो क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? धाराएँ। और धाराएँ में क्या है? तो वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो जिस दिन ख़त्म हो जाएगा तो फिर अमीर इंसान आपको डंडा लेके बैठेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर आप कबूतर बन के नाचोगे उसके सामने। तो अगर उन चीज़ों से बचना है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा। अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं कर रहे हो, इस कबूतर की तरीके जो उड़ रहे हो ना, ये बंद कर दो। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कहीं नौकरी वगैरह की दिक्कत आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई साहब नौकरी नहीं लग रही है और मैं क्या करूँगा, मेरे पास में कोई नौकरी नहीं है, मेरे पास में कोई नॉलेज भी नहीं, तो उसके लिए हम बैठे हैं। छोटी छोटी नौकरी दिलाई देंगे, इतना तो मिल जाएगा आपके, कोई 15-20 हज़ार रुपये महीने का मिल जाएगा काम। हमने बहुत सारे लोगों को सेटलमेंट किया है और अभी भी कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन हमारे पास जब भी आओगे तो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा बन के नहीं आओगे। अगर ऐसा बन के आते हो तो भैया दूर रहो, इंसान बन के आओगे सिर्फ और चले जाओगे। उसके बाद में आपका काम है, आप किसी को भी वोट दो, भाजपा को दो, सपा को दो, कांग्रेस को दो, लालटेन को दो, जिसको तुम्हारी मर्जी उसको दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम ये है कि मेरा धर्म अगर बेहतर है तो मेरा कर्म भी बेहतर है, और मैं सबको दे रहा हूँ मेरे पास जो भी है, वो चाहे हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, ईसाई है। और मुझे लगता है कि जो सिखों का इतिहास है वो बहुत अच्छा इंसान है, और बहुत ज़्यादा अच्छा उनका इतिहास भी। उन्होंने कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं की है, देश के साथ में गद्दारी नहीं की है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो रही किसी दूसरे के धर्म से, तो वो सारे लोग कचरा हैं,
और मैं मानना मेरा यही है कि आप बेहतर बने। और आज के लिए मेरा इतने वीडियो काफ़ी है। धन्यवाद।